देखो, डिटरमिनेंट चैप्टर का कल रिवीजन कर लिया था हमने। आज इसका एक छोटा सा टेस्ट पेपर सोल्व करते हैं, उससे आप देखना जो थ्योरी में आपने सीखा है वो क्या कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। फर्स्ट में आपको क्या पता करना है? रूट्स पता करने हैं। रूट्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू पता करनी है डिटरमिनेंट को सोल्व करके। ठीक है भाई, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू? बहुत सिंपल है, इसका एक्सपेंशन कर दो और कुछ नहीं करना। प्लस माइनस और प्लस जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते ही है। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स ऊपर लिख देंगे और ऐसे डिटरमिनेंट बनाएंगे, उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे, ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, 0, 2 और 3 माइनस एक्स। जी भैया। फिर इसके बाद -2 लिखा जाएगा, उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये 0, 0, 0, 3 माइनस एक्स बनेगा। फिर प्लस लिखेंगे और 3 उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 0, 2 माइनस एक्स एंड 0, 2। फर्स्ट क्वेश्चन की बात चल रही है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स में करनी है। 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस एक्स। अब ये तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो और कुछ नहीं बचता बस इसमें। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। तो x की 3 वैल्यू है फिलहाल। 1 माइनस एक्स को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आप बताओगे। फिर 2 माइनस एक्स की वैल्यू जब 0 से कंपेयर कर देंगे और 3 माइनस एक्स, इन तीनों में x की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। सेकंड स्टूडेंट हमारे साथ कौन है पता नहीं चल पा रहा क्योंकि स्क्रीन पे नाम नहीं है, तो कृपया करके बताएं और इसका एक्स की वैल्यू बताओ यहाँ। भैया बता रही। चार ऑप्शन रखे हैं, चार में से चूज करना है कौन सा होगा। भैया 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 1 2 और 3। सिंपल है। उसके बाद जो थ्योरी मैंने अब तक आपको सिखाई है, पढ़ते टाइम बोरिंग लगी होगी, और अब आपको पता चलेगा उसका कितना महत्व है। ये ए के ऊपर जो कोमा लगा हुआ है वो एक्चुअल में ए डैश है, यानी कि ए ट्रांसपोज है। तो ए इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, ए टी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देन कौन सा ऑप्शन सत्य होगा ये लिखवाया हुआ है मैंने आपको। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी यही लिखाई होगी। अच्छा, आपको अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नोट्स चाहिए होंगे ना, पीडीएफ एक्यूरेट बिल्कुल प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन, तो आप ही को करने हैं। आप मुझे बता देना, सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर नोट डाउन करे हुए हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई छूट गया होगा कहीं पे, क्लास कोई मिस होगी, वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर रहते ही है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी कि अगर डिटरमिनेंट का आप किसी मैट्रिक्स का मोड निकालते हो और उसके ट्रांसपोज का मोड निकालते हो तो दोनों इक्वली आते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर उसकी रो, कोई दो रो आपस में इंटरचेंज हो जाए या दो कॉलम इंटरचेंज हो जाए तो डिटरमिनेंट जो आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ही यूज होगी, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ आएगा? इसमें 18 क्वेश्चन लगाए गए हैं जो सिर्फ इसी के हैं, डिटरमिनेंट के बारे में ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबको यहां तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? भैया समझ आ रहा है जी।
थर्ड क्वेश्चन में एक fx डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, f पाई बाई 2 रख के इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये देखो, जब x की जगह पे ये पाई बाई 3 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos पाई बाई 3, 1 0 1 2 cos पाई बाई 3, 1 0 1 2 cos पाई बाई 3। ये बताओ, ये आपका जो 10th क्लास की नॉलेज है उसी के बेस क्वेश्चन है। cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है भैया किसकी? cos पाई बाई 3 की वैल्यू जो स्क्रीन पे है आपके सामने, cos पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? cos पाई बाई 3 का मतलब होता है cos 60, और cos 60 का मतलब जो sin 30 की वैल्यू है, यानी कि वो आ जाएगी 1/2। तो जब इसकी जगह पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसकी जगह पे, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो आपका डिटर्मिनेंट एक्चुअल में ये बनेगा 1 1 0 1 1 1 0 1 1। इसको सोल्व करके 4 ऑप्शन आपके सामने, उसमें से आंसर चूज करने हैं। ए बी सी डी में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चूज करना है आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया, इतना तो लगना ही नहीं चाहिए इसमें। तो एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, एंट्री भी 0 1 की है इसमें। आप इसमें प्लस माइनस प्लस लगाओ ना। जब फर्स्ट वाली कॉलम को और फर्स्ट वाले रो को छोड़ दोगे तो जो मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको लिख दो, फिर -1 लिखो, फिर उस कॉलम को पकड़ लो 1 0 1 1, और बाद वाला तो लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें शुरू में ही 0 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 1 0 आएगा, फिर ये -1 है, बिल्कुल। तो आंसर आएगा इसका -1, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें भी आपको वही करना है। दोबारा समझा दीजिएगा सर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन एक बार नंबर 3 दोबारा समझा दीजिए। देखो, एफ एक्स में ये लिखा हुआ है आगे एफ पाई बाई 3, तो यानी एक्स की जगह किसने ली, एक्स की जगह ली पाई बाई 3 ने। तो पूरी डिटर्मिनेंट में जहां भी एक्स है वहां हम पाई बाई 3 रख देंगे। एंड आपको पता होना चाहिए कि cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 है। तो जब हम cos पाई बाई 3 की वैल्यू रखेंगे 1/2, तो ये 2 इंटू 1/2 यानी 1 हो जाएगा। तो पूरे में क्या आ जाएगा 1 1 1, और आपका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। फोर्थ में आपको रूट्स यानी एक्स की 2 वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके। तो वही करो आप, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, या इसको थोड़ा इजी भी बना सकते हो। अगर आप R2 की जगह R2 माइनस R1 कर दो तो स्टार्टिंग का नंबर 0 हो जाएगा। फिर R3 की जगह
R3 माइनस R1 कर दो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी सोल्व करना इजी हो जाएगा। देखो कैसे, मैं दोनों ऑपरेशन को लगा रहा हूँ। R1 एज इट इज रहेगी और R2 की जगह R2 माइनस R1 यानी 0 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 4, और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20। तो प्लस माइनस प्लस करके डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले 1 लिया हमने, तो 1 वाला जो कॉलम और रो है उनको स्किप कर दिया। -6 माइनस 15 एंड 2x माइनस 4, 5x स्क्वायर माइनस 20, देन -4 आ गया। इसमें देखना आप ध्यान से कि जब आप इस कॉलम को छोड़ दोगे ना तो इसको आगे सोल्व करने का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि 0 0 सबको खत्म कर देगा। यस सर। ठीक है, बाद वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको हम आगे करेंगे ही नहीं, बस इसी से काम चल जाएगा हमारा। तो दूसरे वाले को भी करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है। इक्वल्स टू क्या है, 0, इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हम इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। -6 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 5x स्क्वायर माइनस 20 में। -6 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 5x स्क्वायर माइनस 20। फिर माइनस का साइन लगता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। बस यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या हो जाएगा, 5 6 30 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 120 प्लस 30x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो -30x स्क्वायर प्लस 60 प्लस 30x इक्वल्स टू 0। अब इसमें से पूरी इक्वेशन में से आप 30 को कॉमन ले लो। ठीक है ना, इसमें से पूरे में से आप 30 को कॉमन ले लो। तो जैसे ही 30 को कॉमन लोगे तो इक्वेशन इजी बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। जी, ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस को भी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ना निकालनी आ रही हो तो सबसे आसान काम है, ये तो क्लियर है कि x की 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि पावर 2 है। तो चारों में से ऑप्शन ट्राई कर लो आप, जो दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देंगी वही आंसर हो जाएगा। अगर हम डी ऑप्शन को ट्राई करें तो x की जगह 1 रखने पे पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए। तो अगर 1 रख दे तो 0 नहीं आएगा ये। अगर 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जाए, यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा और यहाँ 2, तो 2 पे हो जाएगा, लेकिन दोनों ही होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। फिर इसके बाद सी भी गलत होगा क्योंकि 1 तो पहले ही नहीं आया, लेकिन -1 पॉसिबल हो सकता है। अगर आप -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो -1 तो अग्री करते हैं, और 2 पे भी हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगर आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता तब बात है, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आता है तो आप इसको फैक्टराइज ऐसे करोगे, -2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से पेयरिंग करके फर्स्ट वाले में से x कॉमन लिया तो x माइनस 2, दूसरे वाले में से 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये लौट जाओ 8th क्लास में जब सबसे पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ी थी, तो x की 2 वैल्यू आई यहाँ पे, एक 2 और एक 1, -1 थोड़ी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, a एंड b आर 2/2 की मैट्रिक्स है दो, तो डिटर्मिनेंट a प्लस b क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है आपको। अगर याद भी नहीं रखना चाहते, समझना चाहते हो, तो फिर एक मैट्रिक्स लो और अपने आप करके देख लो कि उनको प्लस करके किसके बराबर आता है। इसमें लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट a प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों ही 0 होनी चाहिए, तभी जाके डिटर्मिनेंट 0 आएगा। नेक्स्ट,
यहाँ से आपको x की वैल्यू बतानी है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेंट को सोल्व करो और x की वैल्यू बताओ मुझे। थ्री आएगा सर। 3 बिल्कुल ठीक आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, multiplying a determinant by k means multiplying the element of only one row or one column by k। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके रो और कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो। 8, if element of a row in a determinant can be expressed as the sum of two or more element, ठीक है, then the given determinant can be expressed as the of two or more determinant as the sum of। थ्योरी का है बस। जो अगर आपने डिटर्मिनेंट की वो 5-6 प्रॉपर्टी अच्छे से कर रखी है तो खुद से आना स्टार्ट हो जाएगा। एडजॉइंट बताओ मुझे 9th वाले का। पूरा का पूरा चैप्टर रिपीट हो जाएगा अभी। एडजॉइंट क्या होता है? जो आपका कोफैक्टर वाला सेट बना था, मैट्रिक्स बना था, उसका ट्रांसपोज। यस सर। सर इसका बनेगा सर आएगा इसमें रो में 4 -1 -3 2 जी। 4 -1 -3 2। सबका यही आंसर है या कुछ अलग है? क्वेश्चन नंबर 9 का है 4 -1 -3 2। इस तरीके से बनेगा 4 -1 -3 और 2। आप सब आंसर को टैली करा लें, अगर दिक्कत है तो पूछ लो, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने सिंगुलर के बारे में भी बताया हुआ है आपको। क्या होता है सिंगुलर? कई बार बताया है। नॉट इज इक्वल टू 0। करेक्ट, मोड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या मोड इक्वल्स टू 0 है? नहीं दीदी। 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8 यस सर। यानी 0। 4 2 8 इज इक्वल टू 0। यस। और इसी के साथ साथ में आप Not लिंक करके पढ़ना सीखो। मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी कि अगर ये सिंगुलर आ गया तो इसका मतलब ए का इनवर्स निकाला नहीं जा सकता, नॉट एग्जिस्ट करेगा। यस सर। और वो इनकंसिस्टेंसी को शो करेगा, इनकंसिस्टेंसी को। ठीक है जी। यस सर। इनकंसिस्टेंसी को शो करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब ये है कि 2 किसी एक रो में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 2 को ठीक है। आगे Then- सर 14 -20 -4 10। करेक्ट। इसके बाद इवोल्यूट, ये इवोल्यूट करना है आपको। इसमें कुछ फॉर्मूले भी लग सकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी तैयार रहना। 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको शीट सेंड कर दूंगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन cos c प्लस cos d, वो वाले सारे फॉर्मूले, तो आपको उनको याद रखना है और इनको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब 12th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है। -4। ठीक है। 13th, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था? अगर एक आपको ट्रायंगल दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। सर इसका मैट्रिक्स बन जाएगा 3/3 का। करेक्ट, 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट बन जाएगा। Yes, और एज इट इज हम उसके एलिमेंट को
रख देंगे और डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे। 3 1 की जगह सर 0 की रो आएगी ना सर कंप्लीट। एक मैं बताता हूँ, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 1 आएगा इसमें। 1 आएगा सर। हाँ जी जी। यस सर। और ये रखने के बाद आप डिटरमिनेंट को सोल्व कर दो। इसी में ही मैंने एरिया देखो लिंक करो, एरिया से हमने क्या क्या सीखा था। एरिया में हमने सीखा था कोलिनियर वाला, यानी कि जब एरिया आपका 0 आ जाए देन ये होगा कोलिनियर। थर्टीन का एरिया आपको बताना है। सर सॉल्व करना है क्या ये क्वेश्चन? जी ये अभी सोल्व करना है। हाँ हाँ जी। वंदना जी आप गए एरिया? फोर्टी थ्री सर आंसर इसका। 43 आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इनकरेक्ट आंसर। देखो 1/2 1/2 एज इट इज रख दो इनको। 3 8 1 -4 2 1 5 1 1 और प्लस माइनस प्लस लगाया 1/2 एज इट इज है और ब्रैकेट लगाया फिर 3 लिख दिया और डिटरमिनेंट को मैं सोल्व करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1, फिर -8 लिखोगे आप और ये आ जाएगा -9, देन 1 लिखोगे तो ये आ जाएगा -4 -10 कितना -14। तो 1/2 2 + 72 -14। तो 1/2 ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर दो आगे। इसका सही आंसर क्या है? 61/2 आ जाएगा। 61/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining 2 points using determinant. Find the k if dk0 is a point such that the area of triangle ABD is 3 unit. ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे हैं, एक तो 12 और एक 14। बाकी सारे हमने अभी डिस्कस कर लिए, तो इन पे कोशिश करना, सोचना इनके बारे में। 15th में देखो ए का ट्रांसपोज करना है, आप जानते ही हो ट्रांसपोज कैसे होगा। फिर उसका इनवर्स करना है, यानी एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ए करके। ठीक है, 15th हो जाएगा। ये भी होमवर्क है 15th वाला। इसके बाद 16th ए आपको दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू आई, यानी आपको बी फाइंड करना है। अब बी कैसे मिलेगा?
बी मिलेगा जब ये ए आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो यानी सीधी सी बात Yes, यह है sir. कि आपको ए का इनवर्स A फाइंड inverse करना है निकालना और पड़ेगा। उसकी आई में इंटू करनी है, तो बी मिल जाएगा। अच्छा, 16th ये ठीक होमवर्क है। है। बस 2 क्वेश्चन और है इसमें। 17 प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको डिटर्मिनेंट की और ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4-5 थी, उनको ध्यान से पढ़ना और ये हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रॉपर्टी का ही है इसमें। 18th में आपको ए और बी दे रखा है डिटर्मिनेंट, और आपको क्या निकालना है, फाइंड ए बी, यूज द रिजल्ट इज इन सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, और आपको पहले तो ए बी निकालना है, यानी कि दोनों के इंटू करनी है। फिर इसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, जैसा हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में करा था। दोबारा सुन लो, 8 मल्टीप्लाई तो सिंपल जैसा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करा था उसी से ही होगा। फिर इसके बाद आपको इन इक्वेशन का इस तरीके से बनाना है, ए एक्स इक्वल टू बी जो हमने बनाया था, फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनको कंप्लीट करके ग्रुप में भेजना, भले ही आप गलत करो तभी, जितना भी आपसे हो पाए जनरली आप उसको करो और कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है जी। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में, तो पूछ सकते हो। यहाँ अब तक जितनी भी क्लास हुई है, आपको कोई डाउट है? नहीं सर। तो कंप्लीट करो इसको। और डे क्या है भाई आज? आज डे है सर, सैटरडे। सैटरडे। तो मंडे से नया चैप्टर चलेगा, फर्स्ट चैप्टर है, उसका मैं कंटेंट आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप पहले से पढ़ लेना और फिर अच्छा समझ आएगा, ओके सर। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन है शायद नाम उसका, ये सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, ठीक है, वो करेंगे हम। और आज की क्लास